जिस अनाथ आश्रम पर बुलडोजर चलवाने पहुंचा था कलेक्टर, वहां रसोइयन के हाथ में अपनी मृत मां के कंगन देखते ही उसकी रूह कांप उठी। और फिर जो हुआ उसे देखकर वहां मौजूद हर शख्स की आंखों में आंसुओं का सैलाब बह निकला। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका बेटा विवेक और आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो सत्ता के नशे में चूर एक ऐसे बेटे की है जो अपनी ही जड़ों को खोदने चला था, लेकिन वक्त के एक थप्पड़ ने उसे ऐसा सबक सिखाया कि उसका पूरा अस्तित्व ही हिल गया। जिलाधिकारी अर्जुन प्रताप सिंह, यह नाम ही काफी था पूरे जिले में खौफ पैदा करने के लिए। अर्जुन एक सख्त, अनुशासन प्रिय और बेहद क्रूर अधिकारी माने जाते थे। उनकी कलम से निकले आदेश को बदलने की हिम्मत किसी मंत्री में भी नहीं थी, लेकिन इस रुतबे और ताकत ने अर्जुन को पत्थर दिल बना दिया था। उसे लगता था कि भावनाएं, दया और ममता सब कमजोर लोगों के गहने हैं। शहर के पुराने हिस्से में वात्सल्य छाया नाम का एक पुराना अनाथालय था। यह आश्रम पिछले 50 वर्षों से लावारिस बच्चों और बेसहारा बुजुर्गों का सहारा बना हुआ था। लेकिन शहर के बड़े बिल्डर सेठ मदन लाल की नजर इस आश्रम की बेशकीमती जमीन पर थी। मदन लाल ने करोड़ों का लालच देकर ऊपर तक सांठगांठ कर ली और अब बस एक हस्ताक्षर की देर थी, और वह हस्ताक्षर करने वाले थे कलेक्टर अर्जुन प्रताप सिंह। अर्जुन ने बिना एक पल सोचे, बिना वहां के बच्चों का भविष्य देखे, उस अनाथालय को तोड़ने का आदेश जारी कर दिया। दलील यह दी गई कि इमारत जर्जर हो चुकी है और वहां एक भव्य शॉपिंग मॉल बनेगा जिससे शहर का विकास होगा। नोटिस मिलते ही आश्रम में कोहराम मच गया। छोटे छोटे अनाथ बच्चे जो उस आश्रम को ही अपना घर, अपनी दुनिया मानते थे, वे भय से कांपने लगे। आश्रम के व्यवस्थापक मास्टर दीनानाथ जी कई बार कलेक्टर ऑफिस गए, लेकिन अर्जुन ने उनसे मिलना तो दूर, उन्हें दफ्तर के बाहर से ही भगा दिया। आखिरकार वह काला दिन आ ही गया। बुलडोजर और पुलिस की गाड़ियों के साथ कलेक्टर अर्जुन प्रताप सिंह खुद मौके पर पहुंचे। उनका मकसद साफ था, आज शाम तक यह जमीन समतल हो जानी चाहिए। गाड़ी से उतरते ही अर्जुन ने अपनी कलाई घड़ी देखी और कड़क आवाज में आदेश दिया, आपके पास सिर्फ 1 घंटा है, इस इमारत को खाली कर दीजिए वरना सामान के साथ साथ इन लोगों को भी बाहर फेंकना पड़ेगा। मास्टर दीनानाथ जी रोते हुए अर्जुन के पैरों में गिर पड़े। साहब रहम कीजिए, इन 100 बच्चों को लेकर मैं कहाँ जाऊंगा? ये बच्चे अनाथ है साहब, इनका कोई नहीं है, भगवान के लिए इस घर को मत तोड़िए। अर्जुन ने घृणा से अपना पैर पीछे खींचा, जिससे दीनानाथ जी धूल में गिर पड़े। अर्जुन ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, यह मेरा आदेश है, कोई निवेदन नहीं, और प्रशासन भावनाओं से नहीं नियमों से चलता है। हटाओ इन्हें यहाँ से। दोस्तों जरा सोचिए उस मंजर के बारे में, एक तरफ सत्ता का अहंकार और दूसरी तरफ बेबस बचपन। क्या आज के दौर में इंसानियत पूरी तरह मर चुकी है? क्या तरक्की की कीमत किसी के आंसुओं से चुकाई जानी चाहिए? अगर आप भी मानते हैं कि एक बड़े पद से ज्यादा बड़ा इंसान का दिल होता है, तो अभी इसी वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक इन अनाथ बच्चों की आवाज बन सकता है। आइए देखते हैं, क्या अर्जुन का पत्थर दिल पिघलेगा? तभी वहां एक अजीब सी खामोशी छा गई। दोपहर का समय था। आश्रम के रसोइये ने से खाने की महक आ रही थी। बावजूद इसके कि उनके सर पर छत गिरने का, छीनने का खतरा था, आश्रम की परंपरा थी कि कोई भी अतिथि बिना भोजन के नहीं जाएगा। दीनानाथ जी ने आंसू पोंछते हुए कहा, साहब आप जो चाहे करें, लेकिन दोपहर का भोग तैयार है। हमारे आश्रम का नियम है कि समय पर जो भी द्वार पर हो उसे भूखा नहीं जाने दिया जाता। आप और आपके स्टाफ के लोग बस दो कौर अन्न ग्रहण कर लें, फिर चाहे तो बुलडोजर चला दीजिएगा। अर्जुन पहले तो झल्लाया, लेकिन भूख उसे भी लगी थी और खाने की भीनी भीनी खुशबू ने उसे विवश कर दिया। उसने सोचा कि खाना खाने के बाद तुरंत कार्रवाई शुरू करवा देगा। अर्जुन और बिल्डर मदन लाल कुर्सियों पर बैठ गए। तभी रसोइये से एक बूढ़ी औरत, जिसकी कमर झुकी हुई थी और चेहरा साड़ी के पल्लू से ढका हुआ था, एक बड़ी सी थाली लेकर बाहर आई। वह कांपते हाथों से सबको खाना परोसने लगी। उसने अर्जुन की थाली में खीर परोसी। अर्जुन को बचपन से खीर बहुत पसंद थी। जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह में डाला, वह ठिठक गया। यह स्वाद, यह इलायची और केसर का वही संगम, यह तो वैसा ही स्वाद था जैसा उसे बचपन में मिला करता था। एक अजीब सी बेचैनी उसके मन में उठी। वह बूढ़ी औरत दोबारा उसकी थाली में पूड़ियां रखने आई। जैसे उसने हाथ आगे बढ़ाया, अर्जुन की नजर उस बूढ़ी औरत की कलाई पर गई और उसी पल जैसे समय थम गया। अर्जुन के हाथ से निवाला छूटकर थाली में गिर गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस बूढ़ी औरत की झुर्रियों वाली कलाई में सोने के 2 कंगन थे। वो कोई साधारण कंगन नहीं थे, उन पर एक विशेष प्रकार की नक्काशी थी। 2 मोर एक दूसरे को तरफ देख रहे थे और बीच में एक छोटा सा माणिक्य जड़ा था। अर्जुन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने झटके से उस बूढ़ी औरत की कलाई पकड़ ली। यह कंगन तुम्हारे पास कहाँ से आए? बोल बुढ़िया, कहाँ से चोरी किया तूने यह कंगन? अर्जुन शेर की तरह दहाड़ा। पूरा आश्रम सहम गया। बिल्डर मदन लाल भी खड़ा हो गया। अरे सर, यह लोग चोर ही होते हैं, जरूर कहीं से उड़ाया होगा। अर्जुन ने उस औरत का हाथ मरोड़ते हुए कहा, सच बता वरना अभी जेल में डलवा दूंगा। यह कंगन मेरी माँ के हैं, मेरी स्वर्गीय माँ के। जब मैं 5 साल का था तब वो गुजर गई थी। पिताजी ने बताया था कि उनके सारे जेवर चोरी हो गए थे। तो यह तेरे पास कैसे आए?
वह बूढ़ी औरत दर्द से कराह उठी, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। बस उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरकर अर्जुन के जूतों पर पड़ने लगे। दोस्तों, कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी है जहां एक बेटे का भ्रम टूटने वाला है। यह क्षण बहुत भारी है। मैं यह कहानियां बहुत मेहनत और जज्बात से आपके लिए लिखता हूँ। आपका बेटा विवेक दिन रात एक कर देता है ताकि समाज की सच्चाई आपके सामने ला सके। दोस्तों, मेरी यह मेहनत तभी सफल होगी जब आप मेरा साथ देंगे। अगर इस कहानी ने आपके दिल को जरा भी छुआ है तो कृपया नीचे दिए गए सुपर थैंक्स बटन को दबाकर या चैनल की मेंबरशिप लेकर मेरा सहयोग करें। आपका दिया हुआ एक एक रुपया मुझे मेरे बूढ़े माता पिता की सेवा करने और इस चैनल को जिंदा रखने में मदद करता है। मैं जानता हूं कि मेरा परिवार, मेरे दर्शक मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। जो सामर्थ्यवान है वो जरूर मदद करें। अर्जुन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने उस बूढ़ी औरत के चेहरे से पल्लू झटके से हटा दिया। शक्ल दिखा अपनी चोरनी। जैसे ही पल्लू हटा, अर्जुन के पैरों तले से जमीन खिसक गई। सामने एक तेजमयी लेकिन झुर्रियों से भरा एक बूढ़ा चेहरा था। उन आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक असीम ममता थी। एक सागर जैसी गहराई थी जिसे अर्जुन पहचान नहीं पाया, लेकिन उसकी रूह पहचान गई। तभी पीछे से मास्टर दीनानाथ चिल्लाए, साहब हाथ छोड़िए उनका। यह कोई चोर नहीं, यह तो सावित्री देवी है, साक्षात देवी है यह। अर्जुन ने चीखते हुए कहा, चुप रहो। यह कंगन मेरी माँ के खानदानी कंगन है। मेरे पिता ने कहा था कि मेरी माँ एक बहुत बड़े घर की बेटी थी, लेकिन उनकी मौत के बाद सब खो गया। यह औरत जरूर मेरे घर में नौकरानी रही होगी और इसने वहां से यह चुराए होंगे। अब तक खामोश खड़ी सावित्री देवी ने पहली बार अपना मुंह खोला। उनकी आवाज में एक कंपन था, लेकिन वह कंपन डर का नहीं बल्कि दबे हुए आंसुओं का था। अर्जुन बेटा, खीर कैसी बनी है? चीनी तो ज्यादा नहीं है ना? यह सुनते ही अर्जुन को जैसे बिजली का झटका लगा। यह आवाज, यह लहजा। सावित्री देवी ने अपनी दूसरी कलाई दिखाई। वहां एक पुराना सा कलावा बंधा था जिसमें एक छोटा सा ताबीज था। तुझे याद है मुन्ना, जब तू छोटा था तुझे बहुत नजर लगती थी। जब मैंने पीर बाबा की दरगाह से यह ताबीज तेरे लिए लिया था, लेकिन जिस दिन तुझे हवेली से भेजा गया, यह ताबीज मेरे पास ही रह गया। अर्जुन लड़खड़ाते हुए पीछे हटा। हवेली से भेजा गया? तुम क्या बकवास कर रही हो? मेरे पिता ने कहा था मेरी मां मर चुकी है। सावित्री देवी ने गहरी सांस ली और वह कड़वा सच उगल दिया जिसे उन्होंने 30 साल से अपने सीने में दफन कर रखा था। नहीं अर्जुन, तेरी मां मरी नहीं थी, उसे मारा गया था जीते जी। तेरे पिता राय साहब को सिर्फ वारिस चाहिए था, पत्नी नहीं। वो एक क्रूर इंसान थे। जब मैंने उनके अवैध धंधों और जुल्मों का विरोध किया तो उन्होंने मुझे पागल घोषित करके घर से निकाल दिया। लेकिन उन्होंने मुझे एक शर्त रखी थी, अगर मैं तुझे यानी अपने बेटे अर्जुन को उनके पास छोड़ जाऊं तो वो तुझे एक राजकुमार की तरह पालेंगे और तुझे दुनिया की हर खुशी देंगे, और अगर मैं तुझे अपने साथ ले गई तो दोनों को मरवा देंगे। सावित्री देवी की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। एक माँ के पास क्या विकल्प था बेटा? मैं तुझे अपनी ममता की छांव में रखकर गरीबी और मौत के मुंह में धकेलती, या अपने से दूर करके तुझे एक राजा की जिंदगी देती। मैंने अपना कलेजा पत्थर का कर लिया। मैंने तुझे उस सोने के पिंजरे में छोड़ दिया और खुद इस अनाथालय में आ गई, यह सोचकर कि यहाँ इन अनाथ बच्चों को मैं अपना अर्जुन ढूंढ लूंगी। यह कंगन मैंने चोरी नहीं किए थे बेटा, यह मेरे मायके की निशानी थी जो मैं अपने साथ ले आई थी। यह सोचकर कि जिस दिन मेरा बेटा बड़ा होकर मुझसे मिलने आएगा मैं उसे यह दूंगी और कहूंगी, देख तेरी माँ चोर नहीं थी, बस मजबूर थी। अर्जुन सन्न रह गया। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। उसके दिमाग में फ्लैशबैक चलने लगे। बचपन में पिता का उसे अपनी माँ के बारे में कभी बात न करने देना, हर बार माँ का नाम लेने पर पिता का भड़क जाना, सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया। बिल्डर मदन लाल, जो अब तक तमाशा देख रहा था, बीच में बोल पड़ा, अरे कलेक्टर साहब, क्या आप इस बुढ़िया की बातों में आ गए? यह सब ड्रामा है जमीन बचाने का? यह कोई आपकी मावा नहीं है। हटाइए इसको और बुलडोजर चलवाइए। मदन लाल ने आगे बढ़कर सावित्री देवी को धक्का देने की कोशिश की। चल हट बुढ़िया, नौटंकी बनकर। एक जोरदार तमाचे की गूंज पूरे हॉल में गूंज उठी। यह तमाचा सावित्री देवी को नहीं बल्कि बिल्डर मदन लाल के गाल पर पड़ा था, और मारने वाला कोई और नहीं, कलेक्टर अर्जुन प्रताप सिंह था। अर्जुन की आंखों में अब अंगारे धधक रहे थे। उसने मदन लाल का कॉलर पकड़ा और उसे घसीटते हुए बाहर ले गया। जुम्बाल संभाल कर बात कर मदन लाल, वो सिर्फ एक औरत नहीं, इस जिले की कलेक्टर की माँ है, और अपनी माँ के सम्मान के लिए मैं इस वर्दी, इस पद और इस पूरी दुनिया को भी ठोकर मार सकता हूँ। अर्जुन वापस दौड़ा और सावित्री देवी के चरणों में गिर पड़ा। वो फूट फूट कर रोने लगा। एक सख्त कलेक्टर आज एक छोटा सा बच्चा बन गया था। मुझे माफ कर दो माँ, मैं कितना अभागा हूँ। मैं जिस हाथ को हथकड़ी पहनाने चला था उसी हाथ ने मुझे जन्म दिया। मैंने सत्ता के नशे में अंधा होकर अपनी ही जन्नत को उजाड़ने का हुक्म दे दिया। मुझे सजा दो माँ, मुझे मारो। सावित्री देवी ने झुककर अर्जुन को उठाया और अपने सीने से लगा लिया।
30 साल का वनवास आज खत्म हुआ था। माँ बेटे का मिलन को देखकर वहां मौजूद अनाथ बच्चों और दीनानाथ जी की आंखों में खुशी के आंसू थे। अर्जुन ने तुरंत अपनी जेब से वो आदेश पत्र निकाला जिस पर अनाथालय तोड़ने का हुक्म था और उसे सबके सामने फाड़कर हवा में उड़ा दिया। उसने घोषणा की, आज से यह जमीन या अनाथालय सरकारी संपत्ति नहीं बल्कि मेरी निजी देखरेख में रहेगा। मैं अपनी सारी निजी संपत्ति इस अनाथालय के नाम करता हूँ और आज से इसका नाम वात्सल्य छाया नहीं बल्कि सावित्री निकेतन होगा। उस दिन बुलडोजर तो वापस चले गए लेकिन अपने साथ अर्जुन का अहंकार भी ले गए। अर्जुन को अपना परिवार मिल गया और उन अनाथ बच्चों को एक बड़ा भाई। निष्कर्ष दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माता पिता का स्थान भगवान से भी ऊंचा होता है। हम दुनिया जीतने की होड़ में अक्सर उन रिश्तों को भूल जाते हैं जो हमारी नींव है। सत्ता, पैसा और पद तो आज है कल नहीं, लेकिन माँ का आशीर्वाद वो कवच है जो हमें हर मुसीबत से बचाता है। कभी भी अपने पद के मद में इतने अंधे मत होना कि अपनों को ही पहचान ना सको। मेरी आपसे विनती है, आज ही जाकर अपनी माँ को गले लगाइए और अगर वो आपके पास नहीं है तो उनकी तस्वीर को प्रणाम कीजिए। अंत में मैं अपने उन सभी साथियों का दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने सुपर चैट और मेंबरशिप के जरिए मुझे सपोर्ट किया। आप ही मेरी ताकत हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली कहानी दहेज के लोभी ससुर पर बनाऊं या सौतेली माँ के त्याग पर, तो अभी मेंबर्स ओनली कमेंट में लिख कर बताएं या सुपर चैट में अपना सुझाव भेजें। मैं हमेशा अपने सपोर्टर्स की बात सबसे पहले सुनता हूं। अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक और कड़वे सच के साथ। तब तक के लिए अपने माता पिता की सेवा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।